वहाँ मेरा असली घर होगा, भले ही मैं उसमें 1 महीना रहूँ, बट एक घर तो हो। हमने 10 मकान बना लिए पूरे विश्व में, मैं एक वापस एक घर नहीं चाहूँगा मेरे मातृभूमि में। हेरिटेज टूर डे 6, आज हम बात करेंगे। उपहार कोतरू जी हैं जो कि KOA के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही एक्साइटमेंट है सब लोगों में, और कल से जब से वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गया, डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी के इंटरव्यूज़ आने लग गए, तो लोगों में और एक्साइटमेंट बढ़ गई है इस टूर को लेके। हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, कल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही यूनिक था, नॉट बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड जो एक उत्साह जगह है सब में, बट एक पर्सनल लेवल पे। कल हम उस स्थान पे थे, उस तीर्थ स्थान पे थे जो बहुत ही एक डीप रूटेड सिविलाइजेशनल स्थान है हमारा, मार्तंड। और वहाँ पे जो हमने श्राद्ध दिया सब लोग मिलके, वो एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। जो पितृ ऋण जो हम ट्रूली यहाँ करने आए हैं, अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि देने आए हैं, एक हमारे मातृभूमि से रिकनेक्ट होने आए हैं, वो जो कल का एक वो एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके मटन में, जहाँ हम ट्रेडिशनली 4 फादर्स हज़ारों साल से वहाँ हम श्राद्ध दिखाते आए हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं, तो ये मुझे पहला अवसर मिला ऐसे कि मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध दिखाऊं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे एक्सटेंडेड जो परिवार में थे उनका श्राद्ध दिखाऊं। तो बहुत ही पर्सनली मतलब एक बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था, एक तरह से एक क्लोजर हुआ मेरे मन में। उपहार जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या आप भी 36 साल बाद पहली बार यहाँ आए हैं, और आए हैं तो जब आप एयरपोर्ट पे उतरे तो उसके बाद क्या फील रहा? नहीं, मैं बीच में 1-2 बार आया हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ मैं एयरपोर्ट से नहीं आया। अच्छा, मैं भारतीय रेल से आया। अच्छा, ग्रेट। तो एंड मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। मैं 36 साल जब छोड़ के गए थे तो यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जब मैं वापस आया हूँ, मतलब बीच में आया मैं 1-2 बार, बट पहली बार ऐसा अवसर मिला कि मैं रेल से आऊँ। तो एक बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि कितनी उन्नति करी है भारत ने, कितना हमने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। कि मैं श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकला, वहाँ तिरंगा, हमारा बहुत बड़ा तिरंगा है वहाँ पे, मैंने उसकी फ़ोटो खींची, उसके बहुत ही बड़ा इमोशनल मोमेंट था। तो बट एट द सेम टाइम एक मिक्स्ड इमोशन भी आया कि मैं एक दिन पहले जगती कैंप विज़िट करके आया था, और वहाँ के हालात तो आप सबको पता ही है। तो वो एक ये था कि इतनी तरक्की, इतना आगे मेरा प्रदेश बढ़ गया, बट हमारे लोग, उनका क्या? फिर से जो हमारे घाव हैं वो अभी तक भरे नहीं, उनका क्या? सो वी आर समवेयर मिस्ड एंटिटी हियर। सो वो एक मिक्स्ड इमोशन था। जो आप कल कुछ कैंप्स में गए, आपने देखा जो PM पैकेज के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे भी वहाँ, उनके संस्कार देखे आपने, क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है ये सब करना, ये सब इसको संजोए रखना? आई मीन इट वाज एन आई ओपनर ऑनेस्टली। जो एक दे आर द बीकन ऑफ होप फॉर आवर, जो हम बोलते हैं ना, रिक्लेम करना हमारी मातृभूमि, वो मैंने देखा जोश, वो मैंने देखा जो वैल्यूज़ वो उन बच्चों को दे रहे, वो गीता के पाठ पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो कश्मीर की वादियों में हमारे बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं, और वो वैल्यूज़ जो हमारे हज़ारों साल से चले आ रहे हैं वो वापस रेस्टोर हो रहे हैं, ये उनके माध्यम से हो रहे हैं। तो दे आर आर flag bearers of our civilization for restoring our civilization back in the valley. जो पूरे विश्व में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उन सब के लिए और युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मुझे हुई है कि ये जो पलायन हुआ, हम सब निकल गए, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, और एक सोशल डिवाइड भी हो जाता है कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले ही नहीं, तो हम शायद उनको अब जानते भी नहीं हैं, इतना गैप आ चुका है। या ये PM पैकेज वाले जो हमारे बच्चे वापस आए हैं, इनके क्या चैलेंजेस हैं, इनको कैसे और एम्पावर करें। तो जब तक हम रिकनेक्ट नहीं होंगे इन लोगों के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, तो हम एक यूनाइटेड फोर्स नहीं बन पाएंगे। तो मुझे लगता है हम जहाँ भी कहीं हो, एट द एंड वी शुड बी वन कम्युनिटी, वन वॉइस, और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सोशल कनेक्ट वापस से होना चाहिए। हम जहाँ भी हों, और उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यहाँ आना ज़रूरी है, तो ये वहाँ पे बैठ के नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये हेरिटेज टूर इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिक इन दैट सेंस कि ये एक शुरुआत, एक स्पार्क है। आज हम बहुत
ज़्यादा नहीं लोग भी हों, बट एक शुरुआत है। तो ये एक एनुअल परंपरा हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नहीं भी यहाँ मतलब प्रैक्टिकली मैं शायद नहीं यहाँ आ पाऊँ, बट व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम कमिंग हियर एवरी ईयर? व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी? अगर एक राइट एनवायरनमेंट मिले, मैं यहाँ भी एक घर बनाऊँ, यहाँ मेरा असली घर होगा। भले ही मैं उसमें 1 महीना रहूँ, बट एक घर तो हो। हमने 10 मकान बना लिए पूरे विश्व में, मैं एक वापस एक घर नहीं चाहूँगा मेरे मातृभूमि में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है उपहार जी आपने, क्योंकि इस हेरिटेज टूर का एक बहुत बड़ा एक समरी समअप जब होगा तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं वापस अपना एक बेस यहाँ पे रखने के लिए, ताकि वो साल में एक बार, और ये हेरिटेज टूर से यूथ भी जुड़े रहा है। इस साल भी बच्चे हमारे साथ हैं, आने वाले समय में और बच्चे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।